तो आज मैं आप सबको बताऊंगी एंजाइटी कम करने के लिए 3 किताबों के बारे में, और साथ में ये भी बताऊंगी कि कैसे ये 3 किताबें एंजाइटी कम करने में मदद करती है। जो पहला बुक है वो है ये द सीक्रेट। शायद ही कोई ऐसा लोग होगा जिनको इस बुक के बारे में नहीं पता होगा, और एंजाइटी से तुरंत राहत पाने के लिए ये सच में एक मैजिकल बुक है। क्योंकि जैसे ही इस बुक को आप ओपन करते हैं पढ़ने के लिए, इस बुक की एक एक शब्द, एक एक लाइन आपके लिए एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन जैसा काम करता है, और आप ऐसा मान सकते हैं कि एक मेडिटेशन जैसा काम करता है। और आप तुरंत ही आपकी सारी परेशानियों से दूर होकर आप एक उम्मीद की दुनिया में चले जाएंगे, जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, आप सब कुछ ठीक कर सकते हो, सब कुछ सही कर सकते हो आपकी सोच को बदल के। आप सबको पता ही होगा कि ये जो बुक है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको बताया गया है कि पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए, फिर आपको इमेजिन करना है कि आपको वो चीज़ मिल गई है और आपको खुशी महसूस करनी है, फिर आपको यकीन रखना है कि आप वो सारी चीज़ें पाने के लिए आप डिजर्व करते हैं। लेकिन इस बुक के हिसाब से आपको सारी बातें आपको पॉजिटिव बोलना है और प्रेजेंट में रहकर बोलना है। मान लीजिए आपका बीपी हाई है, तो आपको ये नहीं बोलना है कि एक दिन मेरा बीपी नॉर्मल हो जाएगा, तो आपको अभी ये बोलना है कि मेरा बीपी नॉर्मल है, तो ऐसे बोलना है। या फिर मान लीजिए आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा घर खरीदना है, तो आपको ये नहीं बोलना है कि एक दिन मुझे ये घर मिल जाएगा, आपको बोलना है कि मेरे पास वो घर है जो बहुत ही खूबसूरत सा है। तो सारी बातें पॉजिटिव बोलना है और प्रेजेंट में रहकर बोलना है। तो ये बुक एंजाइटी के घबराहट को ख़त्म करने के लिए काफ़ी मदद करता है, और ये बुक आपके एक दोस्त जैसा बन जाता है। तो इस बुक को ऊपर ही ऊपर पढ़ने के बदले अगर आप शुरू से लेकर एंड तक सीरियसली पढ़ेंगे, तो ज़िंदगी के प्रति आपकी जो भी नेगेटिविटी है या फिर जो भी गलत ख्यालात है वो बदल के सही और पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बुक एक बार ज़रूर पढ़िए। जो दूसरा बुक है वो है ये मैन सर्च फॉर मीनिंग। इस बुक को लिखा है विक्टर फ्रैंकल ने, जो खुद एक डॉक्टर थे, और यहाँ पे उन्होंने उनका कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उनका जो एक्सपीरियंस था उनके बारे में उन्होंने बताया है, जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि उनके साथ और भी कुछ लोग थे जिन लोगों का वहाँ पे मौत हो गया था, लेकिन उन लोगों का मौत का कारण ये नहीं था कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था या फिर उनके पास मेडिसिन नहीं था, बल्कि उन लोगों का मौत का कारण ये था कि ज़िंदगी जीने के लिए उन लोगों के पास कोई उम्मीद नहीं था। लेकिन डॉक्टर फ्रैंकल जिंदा रह पाए थे क्योंकि उनको ज़िंदगी जीने के लिए उनके पास एक बर्निंग डिजायर थे जो बाकी लोगों में नहीं थे, और उनका ऐसा भी एक होप था कि आगे जाकर उनको उनकी पत्नी से मिलना है। लेकिन उनको ये भी नहीं पता था कि उनकी जो पत्नी है वो जिंदा है या नहीं, लेकिन फिर भी उनके पास एक होप थे। उनका मानना यह है कि हमारी बाहर की परिस्थिति चाहे कितने भी खराब हो, कितने भी अच्छा ना हो, लेकिन हम उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं वो सबसे ज़रूरी होता है। और इस बुक पे उन्होंने लोगोथेरेपी के बारे में भी थोड़ी सी बात की है, जो एक ऐसी थेरेपी है जो हमारे ज़िंदगी के मीनिंग ढूंढने पे हमें मदद करती है। ये बुक एंजाइटी में इसलिए मदद करता है क्योंकि जब भी हम अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसे एक मुसीबत में फंस जाते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि हम तो यहाँ से निकल ही नहीं पा रहे हैं या फिर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो ये बुक पढ़ने से हमें थोड़ी सी हिम्मत मिलती है, थोड़ी सी एक उम्मीद दिखाई देती है कि शायद कुछ भी हो जाए हम अपने इस परिस्थिति से निकल आ सकते हैं, अगर हमारे पास होप हो, हमारे पास उम्मीद हो, क्योंकि उम्मीद पे ही तो कायम है ना दुनिया। जो तीसरा बुक है वो है ये द पावर ऑफ अ सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक के हिसाब से जैसा हम सोचते हैं या फिर जो भी हम अपने माइंड को फिट करते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए जब भी हम अपने आप से बात करें, ताकि कोई नेगेटिविटी हमारे मन के अंदर ना जा पाए। तो इस बुक में बताया गया है कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके वो सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो हमें चाहिए। तो इस बुक में बताया गया है कि कैसे हम अपने ज़िंदगी के अलग अलग सिचुएशन में सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि हम खुद को कैसे फॉरगिव कर सकते हैं, दूसरों को कैसे फॉरगिव कर सकते हैं, या फिर हमें अगर अमीर बनना है तो कैसे बन सकते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है तो उसके लिए हम क्या करें। तो बस इतना ध्यान रखना है कि खुद के साथ पॉजिटिव बातें करें और पॉजिटिव ही सोचें, तो हमारे साथ सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। तो ये इस बुक की मेन बातें हैं। तो ये बुक पढ़ने से भी एंजाइटी में काफ़ी राहत मिलता है, तो इसे भी एक बार ज़रूर पढ़िए। तो ये थी 3 किताबें जो मैंने अपने एंजाइटी को कम करने के लिए पढ़ा था, और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। आप भी एक बार ज़रूर पढ़िए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। तो आज की जो बातें हैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।